एक दिन रीमा अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर गई। सिर जोर से टकराया और जब उसने आंखें खोली तो चमत्कार हो गया। उसे दिखने लगा। भगवान की कृपा से उसे फिर से दुनिया दिखाई देने लगी थी। वह दौड़ती हुई आरव को यह खुशखबरी देने गई, लेकिन जैसे ही वह माता पिता के कमरे के पास पहुंची, उसे कुछ अजीब लगा। कमरे में कपड़े इधर उधर बिखरे थे और ताजे खून के धब्बे फैले हुए थे। डर के मारे उसका दिल कांपने लगा। वह आरव को ढूंढने लगी और पीछे के बगीचे में पहुंची, जहाँ उसने देखा कि आरव बेलचे से जमीन खोद रहा था और उसके पिता की लाश पास में पड़ी थी। रीमा वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। जब आरव ने उसे देखा तो डर गया कि कहीं रीमा ने सब कुछ देख तो नहीं लिया, लेकिन तभी रीमा ने अंधी बनने का नाटक किया और उससे पूछा, क्या कर रहे हो आरव? आरव को शक हुआ कि शायद रीमा की आंखों की रोशनी लौट आई है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। इसलिए उसने नाटक किया कि वह कुछ नहीं कर रहा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बस 2 आड़ू के पेड़ लगाने जा रहा हूँ, माँ बाबा की आत्मा की शांति के लिए। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा आईना भेजता हूँ, तुम्हारे नए कोट के लिए। और वह चला गया। आरव के जाते ही रीमा फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने माता पिता की बातों को याद कर रही थी, जो हमेशा उसे चेतावनी देते थे कि आरव पर भरोसा मत करना। वह उनकी तस्वीरों के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगी। उसे अचानक अपनी बहन की याद आई, जो उसी घर में थी। उसने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन मोबाइल वहीं जमीन पर बजने लगा। जब उसने नीचे देखा तो उसकी बहन का शरीर लहूलुहान हालत में पड़ा था। रीमा चिल्ला उठी, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसके पीछे एक परछाई आई। आरव वापस आ चुका था। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।